की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम के सोहना में दमदमा झील पर 2 दिवसीय एरो स्पोर्ट्स उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने 2 दिवसीय हरियाणा एरो स्पोर्ट्स कार्निवल का झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान सीएम ने सोहना के विधायक संजय सिंह के साथ हॉट एयर बलून में भी बैठे। साथ ही आपको बता दें कि ये एडवेंचर पर्यटन केंद्र लगभग 19 एकड़ भूमि पर विकसित होगा, जिसे विकसित करने के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग ने एरो क्लब ऑफ इंडिया के साथ समन्वय स्थापित किया है। टीवी स्क्रीन पे आप ये देख सकते हैं 3 तस्वीरें। कार्निवल को दिखाई झंडी, हॉट एयर बलून में बैठे सीएम मनोहर लाल, पुस्तक का विमोचन किया गया। दो दिवसीय एरो स्पोर्ट्स उत्सव बड़े जुनून के साथ, बड़े साहस के साथ वो लोग इन स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं। तो हमारे यहाँ ये क्षेत्र दमदमा जो एरिया है, ये हमारे गुरुग्राम से, दिल्ली से बहुत नजदीक होने के कारण से यहाँ मुझे लगता है टूरिस्ट का आना जाना बढ़ेगा। इस क्षेत्र के इलाके का आर्थिक विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और इसी प्रकार के और भी क्षेत्र हम जहाँ जहाँ स्कोप है, चाहे वो पैराग्लाइडिंग का है, चाहे पैराशूटिंग का है, चाहे एयर बलूनिंग का है, हॉट बलूनिंग का है, ऐसे बहुत से खेलों के प्रकार हैं जिसके अंदर हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट अब लगा है और जहाँ जहाँ हमको स्कोप मिलेगा वहाँ जंगल सफारी की बात भी की जा रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने पिपली के विश्राम गृह में कई व्यापारी, कर्मचारी, श्रमिक, सामाजिक और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। वहीं इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पंजाब चुनाव में आपकी सरकार बनने से हरियाणा की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हरियाणा सरकार नकारा सरकार साबित हुई है। हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। करनाल में डीटीपी से 80 लाख पर पकड़े जाने पर उन्होंने कहा कि ये घोटाले की भ्रष्ट सरकार है। डीटीपी तो एक छोटी मछली है, बड़े मगरमच्छ तो अभी पकड़े नहीं गए हैं। साथ ही कहा कि इंक्वायरी बैठती है लेकिन उसकी रिपोर्ट उजागर नहीं की जाती। विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम के तहत वैसे तो हर वर्ग जो है इस सरकार से विमुख है। जो वो किसान हैं, किसानों ने भी अपनी समस्याएं रखी हैं, व्यापारी हैं, आड़ती हैं, कर्मचारी हैं, गरीब आदमी हैं, मजदूर हैं, शहरी हैं, ग्रामीण हैं, कोई वर्ग भी इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। क्योंकि इस सरकार ने आने के बाद ना तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए और जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति में उसमें नंबर 1 था, आज नंबर 1 बेरोजगारी में और अपराध में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। आप देखो ना, हर जगह हाहाकार मची हुई है। रोज अखबार पढ़ो, 10 खबरों में से 8 या 9 निराशाजनक होती है। कोई कहीं कत्ल हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो इस किस्म की खबरें हैं। और कल जो है ये सारे बात मुद्दे उठे। हिसार के गांव जेवरा में गौशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी शिरकत की, जहां ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। जेपी दलाल ने कहा कि सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ बरवाला से विधायक जोगीराम सिंहाग भी मौजूद रहे। गौशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की। ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया और साथ ही विधायक जोगीराम सिंहाग भी मौजूद रहे। गांव जेवरा में गौशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की, जहां ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं जेपी दलाल ने कहा कि सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल का जोरदार स्वागत, फूलमालाओं से इनका स्वागत किया गया। रादौर में शहीद उधम सिंह के शौर्य दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान आयोजकों ने सांसद नायब सिंह सैनी को शहीद उधम सिंह का चित्र भेंट कर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। वहीं इस मौके पर सांसद ने अपने निजी कोष से धर्मशाला के साथ ही आपको बताते चलें कि इस दौरान सांसद ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और 2022 में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। वहीं इस मौके पर सांसद ने अपने निजी कोष से धर्मशाला के विकास कार्यों के लिए 5 लाख रुपए की ग्रांट राशि देने की भी घोषणा की। शहीद उधम सिंह के शौर्य दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2024 के अंदर का तो संकेत जनता ने अभी दे दिया है। इतना 4 स्टेट्स के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार और दूसरी बार बनी है, तो ये सीधा सीधा संकेत देश की जनता ने एक अपना मिनी ये चुनाव था देश का, और उस मिनी चुनाव के अंदर ये संकेत दे दिया है कि 2024 के अंदर फिर नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमत से इस देश की बागडोर को संभालेंगे और जो विकास की गति उन्होंने चलाई है उस विकास की गति को और तेज करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी करेंगे। उनको यही पुष्पांजलि रहेगी, उनको भी हमारे पाठ्यक्रम। 5 राज्यों के आए चुनाव परिणामों पर अब जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने भी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि अब ना तो कोई राजाओं का राज रहा और ना ही किसी का गढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। उनका साफ कहना है कि अब राजनीति में वही लोग रहेंगे जो लोगों के बीच में रहकर जनता की सेवा कर रहा है। मैं तो पहले ही कहता रहा हूँ कि अब राजाओं के राज नहीं, लोगों के गढ़ नहीं, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है और फील्ड में वही रहेंगे जो लोगों के बीच में रहेंगे, काम करेंगे। कांग्रेस तो 0 होती जा रही है और थोड़ा बहुत बचा है वो निकट भविष्य में हो जाएगा। भिवानी में हैंडबॉल एसोसिएशन के चुनाव में जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला पहुंचे और दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में मेयर के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ा जाएगा, लेकिन वार्ड के चुनाव आजाद होंगे। और इसी के साथ उन्होंने अजय चौटाला के भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी प्रतिक्रिया दी। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि ये पार्टी का फैसला है, लेकिन वे चाहते हैं कि अजय चौटाला भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़े। तो वहीं उन्होंने कहा कि सरकार हैंडबॉल के खेल को चमकाने का काम करेगी। हैंडबॉल एसोसिएशन के चुनाव में जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला पहुंचे। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में मेयर के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ा जाएगा, लेकिन वार्ड के चुनाव आजाद होंगे। और इसी के साथ उन्होंने अजय चौटाला के भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी प्रतिक्रिया दी। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि यह पार्टी का फैसला है, लेकिन वे चाहते हैं कि अजय चौटाला भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़े। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हैंडबॉल खेल को चमकाने का भी काम करेगी। कुरुक्षेत्र के शाहबाद हल्का विधायक रामकरण काला ने राजकीय स्कूल चरुनी में 6 कमरों के भवन निर्माण का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि राजकीय स्कूल में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है और साथ ही कहा कि सरकार की ओर से लगातार करोड़ों रुपए के बजट स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जारी किया जा रहा है।
और स्कूलों के विकास का ये कारवां निरंतर चलता रहेगा। सरकार के इन प्रयासों से अब छात्रों को सरकारी स्कूल में भी आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। हमारा छोटा निगमा बड़ा गाँव मेरा, हमारे को ये तो पोलराइजेशन अपने तो बहुत एक यहाँ पानी की बड़ी समस्या थी, तो बहुत दिन से कर ट्यूब लगा ये तो सिर्फ मेरे पास आए 1 महीने के अंदर मंजूर कराया, 1 महीने के अंदर ट्यूब चलता करवाया। और भी पानी गाँव में बैठ गया था 15 दिन में ट्यूब वहाँ के लिए बड़ी चलता करवाया। अहमद बैठे मिल के वहाँ ट्यूब लग रहा, धमतोड़ी में मैंने नवा ट्यूब लगाया, पकाने में नवा ट्यूब लगाया, मतलब कम से कम भी 35 ट्यूब मैंने अपने हल्के में ऐसे लगवा दी। पानी की दिक्कत ध्यान दूंगा किसी को आपको। रेवाड़ी में लोक अदालत का आयोजन किया गया और साथ ही आपको बताते चलें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डालसा दिनेश कुमार मित्तल ने की और इस अवसर पर बिजली, पानी और बिल से संबंधित कई मामलों का निपटारा किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष दिनेश कुमार मित्तल ने कहा कि लोक अदालत आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा करवाने का सशक्त माध्यम है। इसके माध्यम से केसों का निपटारा जल्द होता है। सारे देश में नेशनल लोक अदालत का गठन किया गया है। पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट नेशनल लोक अदालत का गठन किया गया है। इसमें हर जिले में, हर तहसील में, सब जगह नेशनल लोक अदालत लगाई गई है। हमारे रेवाड़ी में भी सारे जजेज जो है बैठे हुए हैं और नेशनल लोक अदालत लग रहे हैं। बहुत से लोग आए हैं नेशनल लोक अदालत में, काफ़ी केसों का समझौता हुआ है। MACT मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में हमने तकरीबन 50 केस में राजीनामा कराया है और तकरीबन 4 करोड़ रुपए का मुआवजा जिनकी डेथ हो गई है मोटर एक्सीडेंट में या जिनकी चोट लगी है उनके जो वारिसों को दिलवाया गया है। और जो है 1-2 हज़ार के तकरीबन हमने कैंसिलेशन जो बिजली बोर्ड की है या जो पुराने पुलिस में फाइलें पड़ी थी उनको वो ख़त्म किया गया है। और तकरीबन 50 केसेज नेशनल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के चेक केसेज उसका निपटारा किया गया है। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।